जय मसीह की। आज हम अन्य अन्य भाषा के ऊपर बात करेंगे। अन्य अन्य भाषा जिसको ये पवित्र आत्मा का दान समझते हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये एक वचन पढ़ के जो है बिगड़ गए, बुरी तरीके से फंस गए उसमें। तो वो वचन ये है, पहला कुरिन्थियों 14:2। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 14:2। तो इस वचन को पढ़कर ये लोग बिगड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको लगा कि जो हम अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, लवा लवा सवा सवा कवा कवा हमा हमा पमा पमा जमा जमा, तेरी आंखों का जादू, काला पीला नीला पीला, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। इनको लगा कि ये जो हम बोलते हैं इसको इंसान नहीं समझता है, इसको सिर्फ परमेश्वर ही समझता है। तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये एक ताना है, sarcastic। पौलुस ताना मार रहा ऐसों को, बोलने वालों को। पहले इसको समझो। और ये पूरा चैप्टर ताने के ऊपर ही है। मैं आपको इसके 2-3 वचन और पढ़ के बताता हूँ। देखिए क्या लिखा वचन 8 में। इसी पहला कुरिन्थियों 14:8 में लिखा है, और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। वचन 9। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो फिर ये क्या है? आपने पहला कुरिन्थियों 14 का जो 2 तो बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ लिया और उसको पता नहीं कैसे कैसे आपने ऊपर ले लिया, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे हो? ये क्या कह रहा फिर आगे पौलुस? 8 वचन 9 वचन पढ़वा दिया हमने, अब वचन 11 पढ़वाते हैं। देखिए वो ताने मार रहा है। 11 में लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो फिर ये क्या है? ये वही पौलुस है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ, अन्य अन्य भाषा जो था वो था ग्लोसा, उसको हम मानते हैं। वो बाइबल वाला ग्लोसा, उसका इंटरप्रेट है बाइबल के अंदर। लेकिन तुम जो लवा लवा सवा सवा बोलते हो ना, इसका कोई इंटरप्रेट नहीं है, कोई इंटरप्रेट नहीं है इसका। देखो वचन 23 में देखो क्या लिखा, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, मतलब जहाँ चर्च में लोग इकट्ठे होते हैं, चर्च में इकट्ठे होते हैं हर संडे के दिन। और आगे कहता और सबके सब अन्य भाषा बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं। जैसे तुम बोलते हो लवा लवा सवा सवा खबा खबा, है ना, और तुम्हारे बीच में कोई नए लोग आ जाएं मसीह में और तुम वो बोल रहे हो खूब दबा दबा के। अब आगे देखो, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा सुनी है, पंजाबी भाषा सुनी है ना, हरियाणा की भाषा सुनी है, हरियाणवी पहाड़ की भाषा सुनी है ना, इंग्लिश सुनी है, मराठी सुनी है, तेलंगाना सुनी है ना। वो सारी भाषा उन्होंने जो भारत में चलती हैं सुनी है। लेकिन तुम जो लवा लवा खबा खबा हमा हमा बोल रहे हो, तो वो तुम्हारी इस भाषा को देख के तुम्हें पागल ना कहेंगे? मतलब सुनकर पागल ना कहेंगे कि ये पागल हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जिसका अनुवाद भी नहीं है। या तो जब कोई बोल रहा है ऐसी भाषा तो उसका अनुवाद भी किया जाए कि हाँ भाई हम ये बोल रहे हैं। कोई विदेश से आता है और वो इंग्लिश में प्रचार करता है तो एक ट्रांसलेट उसके पास में खड़ा किया जाता है कि भाई आप अनुवाद करेंगे, ये जो बोलेंगे आप अनुवाद करेंगे, ताकि चर्च के लोगों को सही सही मैसेज जाए। तो ये एक ताना है, ताने के तौर पे वो पौलुस ताना मार रहा है ऐसे लोगों को जो लवा लवा सवा सवा बोलते हैं, क्योंकि ये उसके टाइम में भी ये ड्रामा बहुत हुआ था। और अन्य अन्य भाषा का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था, जैसे मैं प्रभु का सेवक हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार कि पहाड़ के लोगों को मैं बचाऊँ जाकर,
ठीक है, गढ़वालियों को मैं बचाऊं, कुमाऊनियों के लोगों को मैं जाके बचाऊं, क्योंकि मेरे पास उद्धार है। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दया है, और मैं चाहता हूं कि प्रभु के राज्य में बढ़ चढ़ के काम करूं और आत्माएं बचाई जाएं, प्रभु के यहाँ भी घर बने। अब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जी मुझे आपके लिए काम करना है, और आपके लोगों को मतलब आपके राज्य में लोगों को बचाना है, आपका घर बनाना है मुझे। बोले कहाँ बनाना है? मैंने कहा प्रभु मुझे वहाँ बनाना है, उत्तराखंड में बनाना, पहाड़ में बनाना, गढ़वाल में बनाना, कुमाऊं में बनाना। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? कि मेरे पास वहाँ की भाषा नहीं है, मैं कैसे बचाऊँगा उन्हें? तो प्रभु कहते हैं कि तू उसकी चिंता ना कर, वो मैं दूंगा तुझे। तो प्रभु ने वो पवित्र आत्मा मुझे दिया, बोलने वाला। तो पवित्र आत्मा जब दिया तो पवित्र आत्मा इसी मकसद से आया था उस दिन, जिस दिन चेलों के ऊपर प्रेरित 1:18 में, प्रेरित 1:8 में जो पवित्र आत्मा उतरा था, वो माफ़ करना 2 अध्याय में वचन 6-7 में, तो वो इसी मकसद से उतरा था। उस दिन जीवें उतरी थी, जीवें, और भाषाएं मिली थी, भाषाएं। तो वो इसी कारण आई थी, ताकि और देश भी बचाए जाए। इजराइल बचा है तो पड़ोसी देश भी बचे, पड़ोसी बच गया तो भारत भी बचे, भारत बच गया तो नेपाल भी बचे। इसलिए पवित्र आत्मा आया, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी किसी भी चीज़ की, कि लोगों के पास, लोगों को जो है उस टेक्नोलॉजी से बुद्धि दी जाए, भाषा दी जाए, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज है, हम मानते हैं आज टेक्नोलॉजी है, और अब इस अनन्य भाषा की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक बार वन टाइम कॉन्सेप्ट था, ये हुआ। थोमा जब आए थे भारत में तो केरल में आए थे। सबसे पहला जो प्रभु के सेवक थे थोमा, तो वो उसी भाषा में आए थे, केरल की, और ये सुसमाचार, ये मिनिस्ट्री वहीं से फैली है। अब मैं आपसे पूछूंगा, तो अगर थोमा उस भाषा में नहीं आए होते तो उन लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया? बताइए आप मुझे, कैसे उसकी भाषा को परख लिया? उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी। तो ना ही थोमा केरल से इजराइल गए थे, बल्कि इजराइल से ही केरल आए थे, और थोमा वहाँ के नहीं थे केरल के, वो इजराइल के थे। इस चीज़ को समझो। ये अन्य भाषा का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए आया था। जैसे खोजा आग रहता, प्रेरित 8 अध्याय में कहाँ से आग रहता? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो परमेश्वर इंतज़ार थोड़ी ना करता कि 2000 साल आएगा और जब टेक्नोलॉजी आएगा फिर मैं मैं आत्माएं बचाऊंगा। बताइए आप। तो ये टेक्नोलॉजी जो उतरी थी, ये इसलिए उतरी थी। पढ़वा देते हैं फिर भी। प्रेरित 2 अध्याय में देखो क्या लिखा है, 2:6। पहले 5 से पढ़ते हैं। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। ये पेंटिकोस का दिन था, और यहाँ पर साल में एक बार देश देश से लोग आया करते थे इस पेंटिकोस्ट में शामिल होने के लिए। ये एक त्यौहार था, आया करते थे देश देश के लोग। अब आगे वचन 6 में लिखा है, ये सारे के सारे भक्त थे, भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और वचन 6, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। तो ये वो भक्त थे, कौन से? जो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे। और देखो क्या लिखा, जब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। ये भक्त कह रहे थे कि हमारी भाषा में क्यों बोल रहे हैं। अभी आगे देखो क्या वचन क्या बताता है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? ओहो, गलीली मतलब गलीली पुरुष वो लोग थे, एक प्रकार का कचरा का डिब्बा। ना तो वहाँ शिक्षा थी, ना हॉस्पिटल थे, ना किसी तरह की विद्या यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं था। इसको बोलते हैं गलीली। ऐसा था वो गलीली इलाका, ठीक है। तो ये सब बोलने, क्या ये सब गलीली नहीं है? ठीक है, अब मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखो। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है?
ये 16 देश के लोग थे। आगे देखो, ये 16 देश के लोग कह रहे हैं कि हम में से फिर क्यों अपने अपने जन्मभूमि की इन लोगों से भाषा सुनने हैं, इन गलीली पुरुषों से बचन्नो। अब देखो 16 देश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हम जो पार्थी 1 और मैदी 2, एलामी 3, मेसोपोटामिया 4, यहूदिया 5, कपकोदिया 6 और पुंतुस 7, आसिया 8 और फ्रुंगिया 9 और पंफूलिया 10 और मिस्र, देखो मिस्र से भी आए थे, और मिस्र 10 और लीबिया 11 देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी 12 अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती 13 और अरबी 14 परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अब बताइए, इतने सारे देश के लोग थे यहाँ पर, 14 देश के लोग, और 14 देश के लोग उन गलीली पुरुषों से जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो ये खुद चकित हो गए कि इनको हमारी भाषा मिली कैसे। ये तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये तो गंवार हैं, यहाँ तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, विद्या नहीं है, ये भाषा आई कैसे इनके ऊपर। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाइबल साफ कह रही है। अब आगे पढ़ते हैं। और जब वे चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरों ने टट्टा समझते हैं, टट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, वे नई मदिरा के नशे में चूर हैं। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हमको समझ में नहीं आ रही है। मदिरा का सहारा लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई हमारी समझ में नहीं आ रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि शाम को पीते हैं, रात को शराब का नशा होता है, लेकिन अभी सुबह के 9 ही बजाता, सुबह को शराब कोई नहीं पीता। तो ये टट्टा करने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने भी एक ही बात कही कि भाई हमारी समझ में मतलब कि समझ में नहीं आ रही, समझ में इनकी भी आ रहा था, समझ में इनकी भी आ रहा था। अब कहने का मतलब ये है, ये जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लवा लवा हवा हवा, तेरी आंखों का जादू, काला पीला नीला पीला गोरा पीला, ये परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, ये शैतान की ओर से। ये उसने बोया बीज और अच्छे खासे लोगों को, अच्छे खासे विश्वासियों को भरमा दिया। वो भी तो कार्य करता है, वो भी तो सेम कॉपी करता है। ये दान उसी का है। जो लोग सोचते हैं कि अन्य अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से है, इसमें बुरी तरीके से फंस गए, जबकि बाइबल सही से नहीं पढ़ते। फंस क्यों गए? शिक्षा नहीं है इनके पास, इनके पास शिक्षा नहीं है बिल्कुल भी। और ये परमेश्वर की ओर से ये दान है ही नहीं। परमेश्वर ने एक बार उतारा था, एक दौर था पवित्र आत्मा का, जब हाथ रखते थे तो अपोस्टल हाथ रखते थे और पवित्र आत्मा मिलता था। उस समय ज़रूरत थी परमेश्वर को, और ये परमेश्वर ने अपना काम बस ज़्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में ये काम ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई पवित्र आत्मा अब नहीं उतरता। अभी तक तो मैंने आपको केवल इसके बारे में क्लियर करा था। और जो अन्य अन्य भाषा बोलता है ना, मैं आपको एक क्लियर बात और बता दूँ, जो अन्य अन्य भाषा बोलता है तो वो जब उसको खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, उसका दिमाग भी कंफ्यूज है, लेकिन बोले जा रहा, तो हो सकता है वो यीशु मसीह को गाली दे रहे हो। बिल्कुल वो हो सकता है यीशु मसीह को साबित कह रहे हो। जब हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं भाई, तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे कि हमने भी क्या बोला था। पहला कुरिन्थियों 12:3 देखो क्या लिखा है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई से। आपको तो नहीं पता क्या बोल रहे हो भैया, आपको नहीं पता, आप तो लवा लवा हवा हवा बोल रहे हो, है ना, तेरी आंखों का जादू। अब देखो, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु शापित है,
और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो आपको जब खुद ही नहीं पता आप बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, आप खुद को ही नहीं पता, दूसरों को कहाँ से बताएंगे। तो हो सकता है आप गाली दे रहे हैं, यीशु मसीह को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल 100% यीशु को साबित बोल रहे हैं। और अन्य अन्य भाषा के बारे में बाइबल ने ओपन खुलासा किया है। देखिए अन्य अन्य भाषा का अर्थ मैं बाइबल में बताता हूँ और है इसमें। मत्ती 27:46 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी सबक्तनी। अब इसका देखो इंटरप्रेट आ रहा, अर्थ आ रहा कि इसका अर्थ में मतलब इसको क्या बोला गया था, इसका मतलब क्या है। मतलब देखो ये लिखा है, साफ साफ लिखा, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बाइबल में तो है, इंटरप्रेट है अन्य अन्य भाषा का। एक यही अर्थ था, सरदार आराधनालय का, उसकी बेटी मर गई थी, तो प्रभु यीशु मसीह की बेटी के पास गए और वो बेटी जो है उन्होंने देखा, और देखने के बाद में उस लड़की से उन्होंने कुछ कहा था, ललिता ललिता कुम्मी, जिसका अर्थ है मैं, हे बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। आप पढ़ लेना, लूका का 8 अध्याय में लिखा है इसके बारे में। तो आप बताइए उसको क्या कहा था, ललिता कुम्मी, ललिता कुम्मी, और उसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। तो बाइबल में तो अर्थ है, पूरा पूरा अर्थ है, इंटरप्रेट है पूरा पूरा। चलो आपको एक इंटरप्रेट और दे देते हैं और ये लास्ट होगा, ठीक है। खैर हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है बाइबल के बारे में, लेकिन आपको तो बहुत होगी, हम तो बच्चे हैं, अभी हमारे दांत के दांत टूटे नहीं हैं, हमें कोई नॉलेज ना। दानियल की किताब 7 अध्याय वचन 5 अध्याय वचन 25 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। लिखा है, जो शब्द लिखे गए थे वे ये है, मने मने तकेल। अब देखो इंटरप्रेट आ रही है, मने मने तकेल का, और ऊपर सीन माफ़ करना, ऊपर सीन और ऊपर सीन। इसका इस लेख का अर्थ यह है, मने का मतलब अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। अब आगे देखो, तकेल का मतलब है अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया। और पेरेस का अर्थ है तेरा राज्य बंटकर मादियों और फरीसियों को दिया जाएगा। तो भैया बाइबल में तो इंटरप्रेट है अन्य अन्य भाषा का, मैं वही कह रहा हूँ, बाइबल में अर्थ है, हमने साबित करके दिखा दिया कि बाइबल में अन्य अन्य भाषा का इंटरप्रेट है, जो बोला गया समझा गया। ऐसी कोई भाषा पृथ्वी पर परमेश्वर ने नहीं दी है लोगों को कि तुम बोलोगे तो इंसान नहीं समझेंगे, परमेश्वर ही समझेगा। ये शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप है, ये उसने नहीं किया है। जो अन्य अन्य भाषा का जो वो चल रहा है ना कॉन्सेप्ट कि अन्य अन्य भाषा मांगो पवित्र आत्मा मांगो, ये कोई कॉन्सेप्ट अब परमेश्वर की तरफ से ऐसा होने वाला है नहीं। जब था परमेश्वर ने दिया, खूब दिया, अब नहीं होने वाला है। और मैं इनसे यही कहूँगा अन्य अन्य भाषा वालों से, या तो सुधर जाओ, इसको लवा लवा हवा हवा खमा खमा कहना बंद कर दो, नहीं तो तुम रैप्चर में बहुत बुरे फंसोगे। यीशु मसीह को तुम देख भी ना पाओगे, स्वर्ग की तो बहुत दूर की बात है कि तुम स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जंगली बीज बो दिए हैं। जंगली बीज तुम्हारे अंदर बो दिए, ये इसी का बो हुआ है जंगली बीज, ताकि तुम्हें गेहूँ से अलग करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जंगली बीज इसी के बोए हुए हैं। इस जंगली बीज को बोना, इसको अपने अंदर से निकाल के फेंको और ये अन्य अन्य भाषा बोलना बंद करो। अब कोई अन्य भाषा आपको मिलने वाली नहीं है, कभी आगे की जनरेशन को भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वचन जो फैलना था परमेश्वर का फैल चुका। वो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से लोगों को समय तैयार करा था अन्य अन्य भाषा दे के, ताकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया जाए। आज परमेश्वर को कौन न जानता, हर देश जानता है। और वो कैसे जाने थे, क्योंकि अन्य अन्य भाषा दी गई थी। वो जब ही चेले गए थे 120 चेलों पर, जब अन्य अन्य भाषा आई थी तो 120 चेलों ने पूरी दुनिया हिला के फेंक दी। जब वो फैले होंगे ना कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ की भाषा मिली, तुम वहाँ जाके प्रचार करो, तो समझो बात को। ये जो लवा लवा खबा खबा बोलो, इसे बंद कर दो। ये जिबरी से टोटल शैतानी है, और इससे
ना तुम्हारी कोई उन्नति होने वाली है, ना परमेश्वर ने तुमको ये दिया है वरदान। ठीक है, ये वरदान उसका है, ये वरदान उसका, उसी को दे दो। इससे बाहर निकल जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। नहीं तो बुरे फंसोगे रैप्चर वाले दिन। बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा अपने आप पे। और उस दिन मैं याद आऊँगा आपको कि वो सही बात बोल रहा था, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी। और मैंने आपको देखो इस 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 बाइबल से इंटरप्रेट करके दिखाया है पूरा पूरा। ये सारी बातें जितनी भी अब तक मैंने करी हैं, अन्य भाषा का खुलासा करा है, सारा इससे ही खुलासा करके दिखाया आप लोगों को। तो अगर आपका कोई पास्टर है, सेवक है, जो आपको ये सिखा रिया है ना, तो वो फंसा हुआ है शैतान के जाल में। उससे दूर हट जाओ, इसमें ही भलाई है। बात को समझो और अपने आप से सवाल करो, प्रभु के पास बैठो, प्रभु से बुद्धि मांगो। अगर नहीं है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो। और इस वचन को जो मैंने बताया, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, इसे ताने के हिसाब से पढ़ो कि वो ताना मार रहा है। और प्रेरित 2 अध्याय जो मैंने आपको पढ़ के बताया अभी, उसको भी सही से पढ़ो। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, अन्य भाषा आपके लिए तो थी भी नहीं भाई साहब, नहीं थी आपके लिए अन्य भाषा। अन्य भाषा जो थी, अन्य भाषा का जो दान था, वो एक चिन्ह था, वो भी यहूदियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में 20 अध्याय में कहा था कि मैं नई नई भाषा बुलवाऊंगा, तब भी ये लोग विश्वास ना करेंगे, प्रीति ना करेंगे। तो आपके लिए तो है ही नहीं, कलीसिया के लिए अन्य भाषा नहीं था, ये चिन्ह था यहूदियों के लिए, कलीसिया के लिए नहीं था। तो बात को समझो और जागरूक हो जाओ, इससे बचो। शैतानी है ये, शैतान का बीज है ये, उसने ही बोया है। इससे दूर हो जाओ, बाहर निकलो इससे, नहीं तो रैप्चर के दिन आप बुरे फंस जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।